हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इंडलेस गॉड रियलम के एपिसोड 7। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही फुल वॉच कीजिए ताकि मेरा वॉच टाइम आवर कंप्लीट हो जाए। तो एपिसोड को शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हम उस ब्यूटीफुल लड़की को देखते हैं जिसे हमने पहले के कुछ एपिसोड में देखा था, जहाँ स्टाइक्स वैली से काफ़ी ज़्यादा एविल ऑरा रिलीज हो रहा था, जिसे देख वे मास्टर्स काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गए होते हैं। तभी वहीं फॉक्स स्पिरिट की टेल को देखते हैं जो कि काफ़ी बड़ी होती है, जिसे देख यहाँ के डिसाइपल घबरा जाते हैं। वहीं वे मास्टर्स उस फॉक्स स्पिरिट की टेल को देखकर कहते हैं ये फॉक्स स्पिरिट तो आज़ाद हो गई, इसलिए लगता है किसी ने ओल्ड पवेलियन मास्टर के स्वॉर्ड को निकाल लिया है। कहीं ये वही बच्चा तो नहीं? दरअसल ये हमारे हीरो लिहान की बात कर रहे हैं। वाकई इनका अंदाज़ा सही है। तभी एक मास्टर उस डेड डिसाइपल की फादर से कहता है आप लंबे समय से इस पवेलियन के हेड चार्ज मास्टर रहे, अब लगता है कि आज से एक रियल पवेलियन मास्टर अपीयर हुआ है, तो आप मुझे इतने नाखुश क्यों दिखाई दे रहे हैं? इस पर वह मास्टर कहता है इस सब मैटर के बारे में अभी किसी को नहीं पता है, तो एल्डर झांग आप इसके लिए जल्दबाजी ना करें, और उस चमचे एल्डर को अलर्ट कर रहने के लिए कहता है। तभी एक दूसरा एल्डर उनके ऊपर डाउट करते हुए कहता है कहीं एल्डर झिंगुई ने गलती से तो उस डिसाइपल को स्टैक्स वैली में ट्रायल के लिए भेज तो नहीं दिया? खैर ये कोइंसिडेंट भी हो सकता है। तभी वह एल्डर घबराते हुए कहता है अरे ऐसा नहीं, क्या आप मजाक कर रहे हैं? आखिर ये कैसे पॉसिबल है कि एक ट्रायल डिसाइपल के लिए पवेलियन मास्टर की स्वाड को निकालना? लेकिन तभी देखते हैं वहाँ पर डिसाइपलों की स्वाड वाइब्रेट करने लगते हैं, जिसके बाद एक स्वाड तेजी से आते हुए उन डिसाइपलों के बीच आके धंस जाती है, जिसके एनर्जी के कारण वह डिसाइपल दूर जा गिरते हैं। तभी उस स्वाड को दिखाया जाता है जिसके ऊपर हमारा हीरो लिहान आके खड़ा हो जाता है, जिसमें वह काफ़ी कूल लग रहा था। जिसे देख वही एल्डर झिंगुई लिहान की ओर बढ़ते हुए कुछ कह ही पाता, उससे पहले ही लिहान लाइट की स्पीड से मूव करते हुए अपनी स्वाड से उसका काम तमाम कर देता है। जिसे देख वे सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं आखिर ये कौन है? वहीं एक छत पर से वही ब्यूटीफुल लड़की ये सबको देखती हुई कहती है क्या ये वही है? इसका मतलब तो नहीं पता, पर आगे पता चल जाएगा। जहां लिहान कह रहा होता है सभी लोग अपने न्यू पवेलियन मास्टर का स्वागत नहीं करोगे? क्या तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं है कि बड़े लोगों के सामने झुककर ग्रेट करते हैं? जिसे सुन वे सभी लोग लिहान को ग्रेट करने लगते हैं, जिसके बाद देखते हैं कि वह डेड डिसाइपल का फादर लिहान को ग्रेट नहीं करता, तो उसकी गर्दन में स्वार्ड को पॉइंट करते हुए लिहान पूछता है तुमने मुझे ग्रेट क्यों नहीं किया? जिस पर वह एल्डर अपने आगे स्वार्ड को पॉइंट देख कहता है मैं ग्रेट करता हूँ, स्वार्ड को हटाने की कृपा करें। इसलिए लिहान हल्की मुस्कुराहट के साथ अपने स्वार्ड को हटा देता है, जिसे हटाते देख वह एल्डर जल्दी से पीछे हटते हुए एक फॉर्मेशन बनाकर कई सारे स्वार्ड अटैक कर लेता है और कहता है तुम्हारी वजह से वो फॉक्स स्प्रिट भाग गई, जरूर से तुम्हारी इसके साथ कोई रिलेशन है, तुम्हें तो शर्मानी चाहिए। जिसे लिहान बस सुन रहा था। तभी उस स्वार्ड में एंजल ऑफ गॉड की रिफ्लेक्शन दिखाई देता है जो कहती है मुझे ये तुम्हारी शर्मनाक हरकत पसंद आई। जिसके बाद हम बाकी के लोग को देखते हैं जो उस फॉर्मेशन को देखकर कहते हैं ये तो 10,000 स्वॉर्ड फॉर्मेशन है, जो कि एक अल्टीमेट फॉर्मेशन है। जिस पर एंजल ऑफ गॉड कहती है इस फॉर्मेशन को पवेलियन का कोई भी मास्टर ब्रेक नहीं कर सकता, लेकिन मुझे डर है कि ये मर न जाए। तभी उसके पीछे आती हुई कहती चलो जल्दी से अपनी पूरी पावर के साथ अटैक करो, और वो मास्टर अपनी पूरी पावर के साथ उस स्वॉर्ड फॉर्मेशन से लिहान पर अटैक कर देता है, जिससे लिहान आसानी के साथ अपनी स्वॉर्ड से उस 10,000 स्वॉर्ड फॉर्मेशन को ब्लॉक कर लेता है, जिसके ऑरा प्रेशर से वह एल्डर दूर जा गिरता है। जिसे देख में सभी लोग हैरान हो गए होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिहान उन सारे स्वॉर्ड को अपनी स्वॉर्ड में एब्जॉर्ब कर लेता है और उस एल्डर के गर्दन में स्वॉर्ड को पॉइंट करते हुए कहता है अब बताओ किसी को और खुजली हो रही है? जिस पर सभी लोग सन्न रहते हैं। तभी एंजल ऑफ गॉड उस एल्डर के बारे में कहती है यार तुम तो यूजलेस निकले। जिसके बाद देखते हैं कि वहाँ पर दो एल्डर आते हुए उस एल्डर के जले में नमक छिड़कते हुए कहता है एल्डर चेन हमें यह जानकर बड़ा अफसोस हुआ कि आपने अपना बेटा खो दिया, लेकिन इस वजह से आप इस लड़की को नहीं मार सकती, और सभी ने देखा पवेलियन मास्टर के स्वाड ने इस लड़के को चुना है, तो इसलिए यह लड़का पवेलियन मास्टर का सक्सेसर है। जिस पर एल्डर चेन कहता है मुझे तो नहीं लगता, लेकिन मुझे पता है कि आप किसके पक्ष में हैं। तभी वही अनाउंसर एल्डर उसे टोकते हुए कहता है झूठ मत बोलो, अब से तुम्हें आराम करना चाहिए। इसका सीधा मतलब है कि इसका राजपाट खत्म।
जिसके बाद हम उनमें से एक एल्डर को देखते हैं जो लिहान से खुश होते हुए कहता है, चंग पवेलियन मास्टर जी, आप मेरे पीक में आ जाइए। मैं आपको सर से पांव तक भगवान की तरह ट्रीट करूंगा। हम आपको हर दिन खाना और वाइन भरपूर देंगे। तभी एक दूसरा एल्डर अपना किस्मत आजमाते हुए कहता है, क्या एक भगवान? ये तो भगवानों के भगवान है। मास्टर जी, आप मेरे पीक में आ जाइए। हमारे पीक में कई सारी खूबसूरत लड़कियां हैं जो खूब अच्छा नाचती हैं, गाती हैं, इसलिए आप मेरे पीक को ज्वाइन कर लो तो आपके तो मज़े ही मज़े होंगे। वैसे भी तो आप बहुत भी यंग हैं। यह सुन वह पहले वाले एल्डर को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है, इसलिए वह दूसरे वाले एल्डर को हटाते हुए ली हांसी कहता है, नहीं, आप मेरे पीक में आ जाइए। इस तरह वे दोनों एल्डर लड़ने लगते हैं, जिन्हें ली हान रोकती हुई कहता है, मैं तो लकी हूँ जो मुझे पवेलियन मास्टर का टाइटल मिल गया है। मेरे लिए तो सिर्फ इतना ही काफ़ी है। इनफैक्ट मैं तो सिर्फ एक ऑर्डिनरी डिसाइपल हूँ जो ट्रायल पास करने आया था, जबकि मैं तो ऑफिशियली सेक्ट में अभी ज्वाइन नहीं हो सकता। इस तरह लिहान उन्हें मना कर देता है। तभी इस पर एंजल ऑफ गॉड लिहान से कहती है, लिहान क्या तुम श्योर हो उनके ऑफर को रिजेक्ट कर? इस पर लिहान उसे कुछ नहीं कहता, लेकिन हम देखते हैं कि वे दोनों एल्डर हंसते हुए लिहान से कहते हैं, तुम तो बहुत ही हम्बल हो और इसलिए तुम हमें अपना टीचर बना लो। लेकिन देखते हैं कि इस पर वह दूसरा वाला एल्डर उसे टोकते हुए कहता है, नहीं, ये यंग पवेलियन मास्टर है, इसलिए मैं इन्हें यंग पवेलियन मास्टर के रूप में ही ट्रीट करूंगा। लेकिन इसके अलावा एक और रास्ता है जिसमें हम एक मेंटर और डिसाइपल के रिलेशन में बंध सकते हैं, जिसके बाद हम एक दूसरे की क्लोज रहेंगे। जिसके बाद देखते हैं कि लियान उनके उम्मीदों पर अपना मास्टर फेरते हुए कहता है, लेकिन मेरे पास तो पहले से ही मास्टर है। इस वजह से उन दोनों मास्टर का मुंह लटक जाता है और पूछते हैं, कौन है तुम्हारा मास्टर? इस पर लियान एक टोकन को दिखाते हुए कहता है, यह है। जिसे देख वह एल्डर कहता है, ये तो लॉर्ड ऑफ डिसइल्यूजमेंट पिक का है, जो कि एक कोल्ड फैंसी जेट पेंडेंट है। जिसके बारे में सोचते हुए लिहान कहता है, अब पता चला उसका नाम लेंग हुआन है, जो एक पिक का मास्टर है। तभी एक दूसरा मास्टर चौंकते हुए कहता है, ये तो इम्पॉसिबल है कि लॉर्ड लेंग कभी भी एक डिसाइपल एक्सेप्ट कर ले। इस पर वह पहले वाला मास्टर हंसते हुए कहता है, पिक मास्टर लेंग तो छुपे रुस्तम निकले। वह दुनिया से लंबे समय तक अपनी फीलिंग्स को छुपा कर रखे, मानना पड़ेगा। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि वे तुम्हें अचानक से अपना डिसाइपल एक्सेप्ट कर लिया? जिस पर लिहान एक्टिंग करते हुए कहता है, मैं ये तो आपके मुंह से सुन रहा हूँ लॉर्ड लिंग, क्या ये वही है जिसे मैं जानता हूँ? हम बाई चांस मिले थे और पुराने दोस्त की तरह एक दूसरे से घुल मिल गए। यह सुन वह हेल्डर चौंकते हुए कहता है, रियली? इस पर आगे लिहान अपनी एक्टिंग को जारी रखते हुए कहता है, न केवल उसने मेरे साथ 300 राउंड तक फाइट किया, बल्कि रात भर बातें भी की। उसने मेरी टैलेंट की तारीफ की और मैं एक महान पर्सन बन गया। जिसे सुन वह मास्टर उसके झूठ को सच मानते हुए कहता है, तो आप दोनों के बीच काफ़ी अच्छा बॉन्ड है। जिस पर लिहान कहता है, अरे नहीं, जब हमने आराम करने के लिए बैठा तो उन्होंने मुझे अपना डिसाइपल बनाने के लिए ऑफ़र किया और उसके बाद का नतीजा आप लोगों के सामने है। लेकिन तभी देखते हैं कि इस तरह अपने बारे में बकवास को सुन पिक मास्टर लिंग आ जाती है, जिसे देख वे दोनों मास्टर ग्रेड करने लगते हैं और लिहान के तो मोए मोए हो गया। ये और कोई नहीं बल्कि वही खूबसूरत लड़की है। जिसे देख लिहान कहता है, क्या ये वही है? उसे पूछते हुए कहता है, तुम तो उस दिन चाय की दुकान पर थी। इस पर पिक मास्टर लिंग लिहान के हाथ को पकड़कर अपने साथ ले जाती हैं। जिन्हें जाते हुए देख वे दोनों मास्टर्स उन्हें ग्रेड करते हैं और आपस में कहते हैं, ये तो सच में उसे जानता है। इसे पता चलता है कि लुनहाई पवेलियन का फ्यूचर ब्राइट है। इधर मिस लेंग लिहान को अपने पीक पर लाके पटक देती है, जिस वजह से लिहान गुस्से में आते हुए पूछता है, ये तुम क्या कर रही हो, और उस पर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि लिहान की स्वाड आसमान में उछल जाता है और उस स्वाड को पकड़ती हुई मिस लेंग लिहान पर पॉइंट करती हुई उस जेड पेंडेंट को मांगने लगती। लेकिन हम देखते हैं कि लिहान उसे कहता है, तुम मुझसे फाइट तो कर सकती हो लेकिन मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। इस पर मिस लेंग कहती है, लेकिन तुम मेरे बारे में माउंटेन के नीचे क्या बकवास फैला रहे हो? जिस पर लिहान कहता है, मुझे तुम्हारी पर्सनल अफेयर से कुछ लेना देना नहीं है। मैं तो सिर्फ लुनहाई पवेलियन में इसलिए आया क्योंकि मैं कुछ बढ़िया करना चाहता था। अगर विश्वास नहीं है तो आप चेक कर सकती हैं।
जिसके बाद देखते हैं कि वह शॉर्ट को हटाती हुई आगे निकल जाती है, जिसे देख लिहान कंफ्यूज होते हुए कहता है, इसका क्या मतलब? तभी एंजल ऑफ गॉड कहती है, इसकी ब्यूटी तो सच में कतई जहर है। ये तो बहुत ही कूल है। और इसी सीन के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।